पूरितं जगते। महाराजा दक्ष से छोटी कन्या, सबसे छोटी जो कन्या प्रसूति थी, भाइयों बहनों, उसकी शादी हुई और पूरी सृष्टि उसी की है। जो हम हैं सब माँ सती की संतान हैं, हम सब महाराजा ईश्वरी की है सारी सृष्टि, है ना। तो ये सब जो सृष्टि है, ये सब काश्यपीय जो सृष्टि है, ये माँ भगवती की द्वारा चली है, मनु की कन्या प्रसूति की द्वारा चली है। तो आइए, ब्याह हुआ भगवान शिव जी से, आप सब जानते हैं। कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन समय कम होता है ना। फिर आप बोलेंगे गुरुजी टाइम हो गया, रात हो गया, है ना। फिर कल आप आएंगे नहीं। मैंने कल कह रखा 5 बजे कथा पूरी होगी। ये घड़ी ये नहीं है, बंद हुई घड़ी। मैं तब कहता था तुम जो यार घड़ी पर, अब मैं तो ये घड़ी पर जब 2 बजने लगे, अजय 2:30 बजने लगे। मैं बजे 2:30 का 2 बजने लगे। ये 2:30 बजे शाम 5 बजे, तब तुम बोलो महाराज 2:30 नहीं बजने, तो 5 बजेगी। अब मैं घड़ी फोन देवी करी थी तब, है ना, लानी पड़ेगी नई घड़ी। अब माँ सती की पावन कथा है। माँ क्लियर आ रही है ना, सती माँ का भगवान शिव से ब्याह हो गया। मैं बता रहा था ना कि मैं सार बता रहा हूँ आपको। अब इतनी लंबी चौड़ी कथा ना बाबा, इनको सेल लगा था इनको। अब मैं बोल नहीं पड़े भाई, जब तुम न देखती घर का तो मैं बोल नहीं पड़ता हूँ। तुम लोग महाराज कथा बंद करना हो रही देखना कथा में तारता में टूटी जाना था। पाप लगे तो मैं भी पाप ले गया, तुम्हारे कथा मैंने बंद कर ली, है ना। तो सती माँ की शादी हुई, आप सब जानते हैं। भगवान शिव से शादी हो गई। अब शिव जी भगवान ने ये धर्म प्रकरण चल रहा है कि पति का क्या धर्म है, आपके जो पति उनका क्या धर्म है और आपका क्या धर्म है, ये कथा चल रही है ना। कि नारी का क्या धर्म है और पति का क्या धर्म है। तो माँ सती का जब विवाह शिव जी से, शिव जी ने कहा भाई चल बोलता जानो कि कथा माँ जानो, चित्र वाला कथा नहीं होने, चल हिट कथा माँ जानो ना। लेकिन एक नहीं आया है देखकर जो दियो वही मकसद के मैंने बियो वाला 2-4 बियो तो जरूर वाला क्षेत्र वाला मां इतनी बड़ी आवाज है कि एक भी आन कोई बियो वाला मैं तो दिखाने नहीं तो आम पे कमजोर चली ना बुढ़िया मन की पर दिखाने नहीं लेंगे हमको देखा। भगवान शिव का सिद्धांत है कि शादी के बाद कथा सुना माता, लेकिन हम नहीं सुनते। भगवान का शादी के बाद कथा सुनोगे तो सास ससुर की सेवा कैसे करते हैं, माता पिता की सेवा कैसे करते हैं, बड़ी बुजुर्गों की सेवा कैसे करते हैं। कोई अतिथि आ गया, साधु संत ब्राह्मण आ गए, भूखा नंगा दरवाजे पर भिखारी भिक्षुक आ गए, तो उसकी सेवा कैसे करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि शादी के बाद कथा सुननी चाहिए। शादी के बाद कथा सुनेंगे तो तुम्हें जीना आ जाएगा। महापुरुष कहते हैं, यही तो कथा में सिखाया जाती है कि भैया माता पिता भगवान है, हम ये कहते हैं माता, हम और कुछ नहीं कहते। भगवान किसी ने नहीं देखा, लेकिन माता पिता को हमने देखा, जिनकी बदौलत हमारा जन्म हुआ। नहीं, अब भगवान को किसने देखा, लेकिन सास ससुर को तो आपने सबने देखा, माता पिता को हम सबने देखा, दादा दादी को सबने देखा, अपनी बड़ी बुजुर्गों को सबने देखा। तो यही भगवान है जिनकी बदौलत आज संसार में आई, इनकी सेवा करो। यही कथा में महापुरुष सिखाते। जब विद्यार्थी पढ़ता था ना, 25 साल तक पढ़ता था गुरुकुल में, हमारी ऋषि परंपरा आप सब जानते हैं। 25 साल तक गुरुकुल में विद्यार्थी रहता था। 5 वर्ष में उसका जन्म हो जाता था, 8 वर्ष में 10 वर्ष में चला जाता था, छोटी उम्र में, और 25 साल तक नहीं रहता। और जब दीक्षांत समारोह होता था, जब MA M.Com MSc कर लेता था, जो आजकल की डिग्रियां, उस जमाने में उसको क्या कहते थे, विद्या स्नातक, व्रता स्नातक, विद्या स्नातक, ये 3 डिग्रियां होती थी। और जब वो स्नातक बन जाता था, जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता था, MA M.Com MSc कर लेता था, तब गुरुजी 25 साल की शिक्षा का क्या ज्ञान देते थे। मातृदेवो भव, माता ही देखता है भैया, बेटा अपनी माँ की सेवा करना, वही तेरी भगवान है जिसने तुझे जन्म दे दिया। ये पूरे शास्त्र का सार। पितृदेवो भव, पिता ही तेरा भगवान है, देता भाई जिसने तुझे पढ़ाई लिखा है, जिस ऊंचाई तक पहुंचाए, पिता ही तेरा दे। और आचार्य देवो भव, जिस गुरु की कृपा से तुझे ज्ञान हुआ, वही तेरा भगवान है। जिस गुरु ने तुझे ये सब ज्ञान दिलाया है, ये शिक्षा दीक्षा दी है, ये ऊंचाई तुझे दिलाई है, ये गुरु की कृपा है, वो गुरु तेरा भगवान है, वही तेरा देवता है। और आत्मिक देवो भव, चौथा कौन देवता है, जो हमारे घर में आ जाए। गृहस्थी को सबसे बड़ा धर्म, दरवाजे पर जो वाले भिक्षुक, भूखा नंगा, साधु संत ब्राह्मण, वो तेरा भगवान। लेकिन ये 4 वाक्य मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये 4 महामंत्र थे। पूरी 25 साल की शिक्षा का यही ज्ञान था। माँ बाप की सेवा करो बेटा, घर में जाओ, अपने सास ससुर की सेवा करो बेटी, घर में जाओ,
अपने बड़ी बुजुर्गों की सेवा करो बेटा, जो साधु संत घर में आ जाए, गुरुजन अतिथि उनकी सेवा करो, गो सेवा, गंगा सेवा, अपनी इष्ट की सेवा करो बेटा, तुम्हारा कल्याण है। और कुछ नहीं बताया जाता है ना। लेकिन आज स्थिति आप देखिए, सारा उल्टा हो गया। आज कोई दीक्षा कहाँ दी जा रही है? आज दीक्षा समारोह में कहाँ ले जाया जा रहा है? आज गुरु की शरण में कौन ले जा रहा है अपने बच्चों को, है ना। लेकिन भगवान ने कहा चलो चलो, वहाँ शिक्षा मिलती है, दीक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है। कथा जीवन व्यथा दूर करने का नाम है। जीवन की व्यथा कैसे दूर हो, इसका नाम है कथा। जीवन जीने की स्टाइल का नाम है कथा। द स्टाइल ऑफ ह्यूमन लाइफ सर्विस, द आर्ट्स ऑफ लिविंग। जीवन जीने की कला, जीवन जीने का विज्ञान का नाम ही कथा है। ये कोई प्रवचन, कोई फिलॉसफी, कोई दर्शन या कोई ऐसी संसार की चुटकुलों की और मनोरंजन की बातें नहीं। ये तो जीवन जीने की कैसे जिए हम, जैसे दी हुई जीते नहीं, जैसे रुचि और प्रजापति